दरिया का नशा सारा उतरता चला गया, जितना मुझे डुबोया उभरता चला गया। और वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन उसी का चेहरा उतरता चला गया। जियो के हाथ में, अंबानी अडानी के हाथ में। हाँ, मोदी जी तो एक खिलौना है। टैक्स की चोरी जो है जी बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं। किसान का तो बेचारे का छोटे से बिजली के बिल पे पुलिस चली जाए उसके घर, उसके पेट में दर्द हो रहा, गोली आपको सिर दर्द की दी जा रही। प्रॉब्लम ये हाल है। इनकी कथनी और करनी में ही फर्क है। ये कहते थे कि किसानों की याद दूनी होगी 2022 तक, ये धोखे से कह रहे हैं ये किसान की आधी अब आए रह जाएगी। लोग प्रधानमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे आंदोलन के बारे में। यस गुमराह कर रहे हैं। क्या है मोदी जी के हाथ में, बताना जरा। जियो सिम था, जियो सिम। अरे हाँ, अरे कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, बताओ क्या कुछ भी ना है उनके हाथ में। प्रोटेस्ट चलेगा जी, प्रोटेस्ट जब तक कानून वापस नहीं होते प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और प्रोटेस्ट में जो है 26 जनवरी के बाद जो राकेश टिकैत जी के साथ इन्होंने कुकृत्य किया, उसके बाद आंदोलन में एक नई जान पड़ गई और सहानुभूति जो आम पब्लिक को हुई वो किसान आंदोलन के प्रति ज्यादा हुई। लोग तो टीवी पे दिखा रहे कि इलाके के जो आसपास के लोग हैं वो लोग आंदोलन के खिलाफ हो गए। ये सब झूठा प्रचार है मीडिया के द्वारा। सहानुभूति है आंदोलन के प्रति और लोग यहीं डटे रहेंगे जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। वापस नहीं होंगे। यस। कब क्या लग रहा है कि होगा वापस, ये नहीं होगा? होंगे वापस, होंगे। हमारे प्रधानमंत्री इसको वापस लेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र सिंह मोदी और नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो इसे वापस लेंगे। उम्मीद दिख रही, पूरी उम्मीद है। हमारा काम तो संघर्ष करना है, हमारा काम संघर्ष करना है। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये गेंद उनके पाले में है, वो कब लेते हैं, 1 साल बाद लेते हैं, 6 महीने बाद लेते हैं, लेकिन किसान यही डटा रहेगा। कैसे देख रहे हो सर प्रोटेस्ट को? माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बताइए। माहौल तो 2013 में बिगड़ गया था और उस 2013 के बिगड़ने से ये सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में भी और भारत में भी मौजूद है। लेकिन किसान जो है इन सबसे ऊपर उठ के किसान अपनी मांग, जायज मांग लेके बैठा हुआ है यहाँ। किसान के बारे में तुम उसके पेमेंट के बारे में नहीं सोच पाते। पिछले साल का पेमेंट आज तक किसानों का नहीं हुआ। जो पिछले साल गन्ना किसान ने डाला वो पेमेंट आज तक नहीं हो पाया। सही बात। जो अब इस साल का पड़ रहा है उसका पता नहीं कब आएगा। पैसा तुम नहीं दे पाते। बिजली का बिल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। जो गांव में एक छोटा सा मजदूर है उसकी आमदन है, वो मजदूरी के 300 रुपये लेता है दिहाड़ी के, और बिल कितना घर आ रहा है उसके एक बल्ब जलाने के 1500 रुपये। कहाँ से पूर्ति करेगा, कहाँ से अपने बच्चों को पाल लेगा? सही बात है। कल बजट पेश हुआ, क्या है इस बजट में बताओ, किसके लिए क्या बजट है पेश? बजट में कोई भी किसान को उम्मीद थी कि मतलब यहाँ 70 दिन से धरना चल रहा, 70 दिन के धरने में और कुछ सरकार किसानों के लिए कुछ मजदूरों के लिए कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं करा। ऊपर से और मतलब उनका घटा दिया। यहाँ तक कि जो मनरेगा का पैसा जो मजदूर के खाते में पैसा जाता था वो भी घटा दिया, सब चीज घटा दी। लेकिन क्या है, किसान परेशान है। और जब तक ये तीनों कानून, 3 कानून और ऊपर से लाद दिए, तुम बिजली का बिल पे पैसे बढ़ा रहे, तुम मतलब किसान का गन्ने का पेमेंट नहीं दे रहे, तुम गेहूं की खरीद पे पैसे नहीं बढ़ा रहे, तुम धान की खरीद पे पैसे नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ बढ़ा रहे क्या, बिजली का बिल, खाद पे पैसे, डीजल। क्या है डीजल का रेट आज? गैस पे जो सब्सिडी मिल रही थी वो नहीं मिल रही, वो भी नहीं मिल रही। सुन लीजिए, बजट की बात लगातार हो रही है। सुनिए। बजट की बात लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो बजट है ये आत्मनिर्भर बजट है। आप इस चीज को क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? प्रधानमंत्री की जहाँ तक बात है जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मेन बात यह है कि आज तक देश को चलाने के लिए इस सरकार में कोई सही वित्त मंत्री नहीं मिल पाया। जो आर्थिक सर्वे है, जो आर्थिक एक्सपर्ट है, वो इनके पास नहीं है। पहले अरुण जेटली जी की नीति ऐसी रही, अब निर्मला सीतारमण जी जो है उन्हें रक्षा मंत्रालय से इन्होंने कन्वर्ट कर दिया वित्त में। वो आर्थिक पैकेज जो दे रही किसानों को सिर्फ एक छलावा है, धरातल पे कोई चीज नहीं दिखाई दे रही। बजट है ये नहीं, इसका नहीं, आत्मनिर्भर बजट नहीं है ये। बजट किसान को, मजदूर को, गरीब को तोड़ने वाला है, किसान और मुसीबत में डालने वाला है। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी है। प्रधानमंत्री जो लाइव होकर बोले गलत बोले, वो गलत बोले, बिल्कुल गलत बोले बिल्कुल नहीं। धरातल पे जब हम लोग जो देख रहे हैं, जो आप एक बात बताइए, आप मेरे बारे में ये कहेंगे कि ये बंदा बिल्कुल सही है और मेरे पेट में दर्द हो रहा, मैं चिल्ला रहा, आप कह रहे सही है, तो बात आपकी माननी जाएगी, मेरी माननी जाएगी?
शिकार तो दर्द तो मेरे पेट में है ना। आप कह रहे हैं बंदा बिल्कुल सही खड़ा, तो सोल्यूशन तो मुझे चाहिए, ट्रीटमेंट मुझे चाहिए। आप दिल्ली बैठ के कह रहे हैं कि नहीं बजट अच्छा है। बजट कहाँ से अच्छा है, किस चीज में अच्छा है? अब 2% कृषि सेस बढ़ा दिया इस पे, डीजल और पेट्रोल पे आप देख रहे होंगे। एक्साइज ड्यूटी घटा दी, 7 से दिया, उस 7 से ले लिया, क्या मिला? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बजट है, गलत बोल रहे हैं। नहीं, आत्मनिर्भर बजट वो कह रहे हैं, लेकिन उसका कोई धरातल पर तो कुछ हो। बजट कितने पेश हो लिए? 7 साल से सरकार सत्ता में है, 7वीं बार अब ये बजट पेश हुआ। कितने आप भी लोग इंडिया के ही रहने वाले, कि बाहर के तो रहने वाले नहीं हो। कितना बजट की और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है सर, कह रहे हैं कि टैक्स जो है वो कम जमा कर रहे हैं लोग, हिंदुस्तान या भारत के जो लोग हैं वो कम टैक्स किन पे है? टैक्स इन्हीं के लोगों पे तो है, जो मतलब ये अडानी अंबानी नहीं पे तो टैक्स है। और भारत है, और कौन कर रहा है? नहीं कर रहे, और कर रहा है। किसान पर टैक्स रखा, किसान का तो पैसे नहीं मिल रहे। किसान का तो जो पैसा सरकार को माल दे रहा है उसी का पैसा नहीं मिल रहा, तो टैक्स कहाँ से, किसान पर कहाँ से टैक्स आ जाएगा? जो लोग यहाँ 70 दिन से पढ़े, वो अपने उसके लिए पढ़े, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़े। जो बच्चे फीस नहीं जा पा रही किसान की, बच्चों के शादी नहीं हो पा रही, किसान की क्या हो रही? किसान का तो कुछ हो ही नहीं रहा। किसान अपने और इन पर 3 कानून और ला दिए। अब इस 3 कानून जब तक ये वापिस नहीं होने के, जब तक किसान यहाँ बैठा रहेगा। घर चौपट और यहाँ परेशानी। सर्दी कितनी सर्दी है? इस सर्दी में 70 दिन हो ले यहाँ किसानों को पड़े हुए। अगर प्रधानमंत्री ने क्या अपने भाषण में मतलब किसान का नाम लिया, 70 दिन से लोग यहाँ पड़े हुए हैं। कोई भाषण, कोई एक बात बोल ली किसान के प्रति? 170 सही किसान शहीद हो लिए, कोई उनके बारे में 2 मिनट का मौन रखा गया? अगर एक छोटा सा भी वो हो जावे तो वो मतलब वहाँ से मतलब पूरा सदन वहाँ से मौन रखता है। लेकिन किसान के लिए किसान है ही नहीं। किसान को अन्नदाता बोलते हैं, किसान को भगवान बोलते हैं, लेकिन आज किसान सब आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये तो नाइंसाफी है ना। कौन टैक्स की चोरी कर रहा है? जो प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। टैक्स की चोरी जो है जी बड़े बड़े व्यापारी कर रहे हैं। किसान का तो बेचारे का छोटे से बिजली के बिल पे पुलिस चली जाए उसके घर, उसकी आरसी काट दी जावे। अगर बैंक का कर्ज ज्यादा नहीं होता, उसके घर बैंक वाले चले जावे, तो किसान तो बेचारा छुप के फिर रहा। असल में प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हो रही है कि जो धरातल पे जो है चीज, उसको जो प्रधानमंत्री को बताने वाले लोग हैं वो सही तरीके से प्रधानमंत्री को यहाँ के बारे में, जो धरातल के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। वे ऊपर बैठ के आपके पेट में दर्द हो रहा, गोली आपको सिर दर्द की दी जा रही। प्रॉब्लम ये हाल है। वहाँ जो ड्राइंग रूम में नीतियां बन रही है, एसी में बैठ के जो नीतियां बन रही, उसका आम जनता के कोई सरोकार नहीं है। कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सामने आइए। हाँ, सामने बोलिए। कोई सरोकार सरकार का नहीं है। क्या जैसे मक्का, इन्हें सलाहकार बताते हैं कि वो मक्का को आप खरीदें किसानों से, तो बताइए 15 दिसंबर से और 15 फरवरी तक किस किसान पे मक्का रखी है? 700-800 रुपए किसान से ले ली गई। वो व्यापारियों पे, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पहले ही खरीद ली। अभी सरसों जो जिसकी कीमत 6800 रुपए हो गई, वो पहले 3000, 3200, 3400 तक रेट में खरीदी गई और आज 6800 रुपया उसका रेट रखा गया। तो अंबानी के और इनके बड़े बड़े उद्योगपतियों की तो सप्लाई हो रही है किसान से खरीदने के बाद में। नहीं, मक्के पे लिखा है अडानी क्या? ये बता, जो उद्योगपति है या जितने भी है जो बताते हैं कि इनका कर्जा माफ कर दिया है, कि साहब ये इतने बड़े उद्योगपति हैं जिनके नाम आते हैं, समझे, अरबपति है। किस पे लिखा है? फॉर्चून पे तो लिखा हुआ है ना उसका, ऑयल पे। पहले 99 रुपए की आती थी, आज 137 रुपए की है। आप ये देखो ना, 38 रुपए का इजाफा, वो भी 6 महीने में। अब 38 के हिसाब से अब तुम जोड़ सकते हो कितना हो जाए। अब तुम कह रहे हो ना कि बजट की आप एक बात बताओ, बजट में मोदी के पास पैसा नहीं, मोदी बोलता है कि पैसा नहीं है। बजट में दिखा है इसका, वेरियस हाउसेज हैं जो हमारी पहले पुरानी मंडियां होती थी, उनका प्राइवेटाइजेशन करवाना चाह रहा है। वो क्या करता है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है, देखो, ये पहले तो आप इस चीज पे लगाओ कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है। बजट में किसी को भी नहीं है, इसमें बजट में एक भी आप बता दो कि ये फायदा है लोगों को, मिडल को, ये है, ये बता दो आप मुझे, है किसी में? फायदा नहीं है। नहीं है फायदा। इनकी कथनी करने में फर्क है, इनकी कथनी और करनी में ही फर्क है। ये कहते थे कि किसानों की याद दूनी होगी 2022 तक, ये धोखे से कह रहे हैं ये किसान की आधी अब आए रह जाएगी, वो अब बिल्कुल कमर टूट जाएगी। और किसान जबकि देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको ना मजबूर कर दिया है। गन्ने का रेट 325 या 35 रुपए है अली वेराइटी का, तो उसके लिए 250 रुपए में एक चालान पर खरीद लेते हैं। और दूसरी बात है उन्हें औने पौने में खरीदते हैं क्योंकि वो कमजोर पड़े। और अब
ऐसी कोई सरकार आई जिसने 10-20 रुपए न बढ़ाए। इन्होंने पानी 2013 से लेकर और आज 2020 तक और 21 तक इन्होंने कोई रेट ही नहीं बढ़ाया है, जबकि हर साल अगर बढ़ाते तो हमारे 60 रुपए तो कम से कम नहीं मिलते। किसान को कुछ मिलना ही नहीं है, जो है जो अडानी अंबानी इन्हीं के पास जाना है। किसान तो मजदूरी करेगा, रात में खड़े होकर पानी लगाएगा, कुछ नहीं मिलेगा किसान को। एक बात बताओ, कोरोना में 12,000 करोड़ का बजट दिया, कोरोना में इन्होंने 12,000 करोड़ का बजट दिया, सहायता दी, आर्थिक पैकेज दिया, किसको मिला? किसी बंदे से पूछो आप। यहाँ हजारों लोग हैं, किसी एक आदमी को उस बजट से फायदा हुआ हो? सिर्फ वही है, ड्राइंग रूम में नीतियां बन रही, धरातल पे काम नहीं हो रहा। लोग प्रधानमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं, उन्हें सही जानकारी नहीं दे रहे आंदोलन के बारे में। यस गुमराही है, गुमराही में। अब तुम एक बात देखो, सरकार गन्ने का सीजन पूरा जा लिया, आज तक पेमेंट नहीं तय हो पाया। इन पे क्या पेमेंट देंगे सरकार? पिछले साल का अब तक नहीं दे पाए, अब तक भाव नहीं दे पाए। क्या है, क्या किसान के लिए करा क्या इन्होंने? 2022 में कह रहे किसान की आय दुगनी होगी। किसान की आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? गन्ने का भाव 325 था पिछली बार, नहीं हुआ दुगनी। दुगनी का कसम खाइए कि दुगनी नहीं, अगर दुगनी होती तो यहाँ स्टेजी करवाना आते कहाँ में? यहाँ स्टेजी करवा देते। अगर यहाँ होती दुगनी होती फिर यहाँ रह रहे थे, तो वहाँ रहते हम अपने घर। प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत से बात कर दो। प्रधानमंत्री सुनो, नहीं अब प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री गलत हमारी बात सुनो। प्रधानमंत्री जी सच एक बात, प्रधानमंत्री जी आप कह रहे झूठ नहीं बोले। आप एक चीज, प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख रुपए कहे थे, वे कहाँ हैं? 2 करोड़ योजना कही थी, वे कहाँ हैं? वे जो रोजगार कही थी, वे कहाँ हैं? वे जो मतलब उनका किसानों के कर्ज माफ करेंगे, सुनो किसानों के कर्ज माफ करेंगे, मैं बताया बिल मतलब किसानों के कर्ज माफ करेंगे, वो कहाँ है? तो किसकी यकीन करे? दूसरी बात, एक चीज बताइए, आपको ये शर्ट पसंद नहीं है, अगर माँ बाप को भी कहेंगे मेरे ये कुर्ता पसंद नहीं आ रहा, मुझे चाहिए नहीं, वो भी नहीं देगा। अब इतने किसान को अगर ये बिल पसंद नहीं आ रहा, क्यों नहीं वापसी ले रहे? जब ये हमें पसंद ही नहीं आ रहा, हमारे लिए तो करा, जब हमें ये पसंद नहीं आ रहा और तुम्हारे वापसी ले ले, किसके लिए कर रहे? हमारे किसानों के लिए तो भलाई कर रहे हैं, और किसानों को पसंद नहीं आ रहा, किसान यहाँ मर भी रहे। एक चीज बताओ, एक जरा सा भी परेशानी हो जाए उसको तो एकदम तुरंत बोलते हैं, तुरंत उंगली उस पे बैठते हैं, कुर्सी पे एकदम उंगली ऐसे हो जाती है, और एक इतने किसान मर रहे, अन्नदाता मर रहे। योगी जी आपको रोक रहे आने से, जो लगातार पहले की जा रही थी कि योगी सरकार जो है इस प्रोटेस्ट को खत्म करना चाह रही है, ट्रैक्टरों को रोक रही है, कहाँ तक सर सही है, कहाँ तक देख रहे हैं? सरकार तो सेंटर की भी हो या यूपी की भी हो, इस आंदोलन को कुचलना चाहती है किसान। लेकिन 26 तारीख के बाद जो घटनाक्रम ये जो घटनाक्रम बदला राकेश टिकैत जी के आंसुओं के बाद, उससे जो है सरकार को दिख गया कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो चुका यूपी के अंदर भी, और सरकार इसका दमन नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। जितना दमन करेगी आंदोलन इतना ही आंदोलन उभरेगा। देखो, मेरा कहना ये है कि आप देखते रहो, धीरे धीरे होता क्या है, ये सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सब निजी हाथों में चला जाएगा। ये देश को ये चाहते हैं कि हम गद्दी पे बैठ के बिल्कुल आप किसी चीज की टेंशन ना ले, सब प्राइवेटाइजेशन कर दो और सब बेहाल छोड़ दो सबको। गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, आत्महत्या करेगा। देखना अभी तक क्या क्या होगा इस इंडिया में, जब तक ये मोदी सरकार जो भी अपना नहीं करती, मतलब अपने हाथ में नहीं लेती। जो भी आएगा, कंपनी आएगी, के हाथ में नहीं है क्या क्या है मोदी जी के हाथ में, बताना जरा। जियो सिम था, जियो सिम, अरे हाँ, अरे कुछ भी नहीं है उनके हाथ में, बताओ क्या? कुछ भी ना है उनके हाथ में, अब ना कुछ भी उनके हाथ में ना, जियो के हाथ में, अंबानी अडानी के हाथ में। हाँ, मोदी जी तो एक खिलौना है। मोदी जी तो छोड़ो, 4 साल 6 साल होगी, गन्ने का कोई रेट बढ़ा? हर चीज में रेट बढ़ गया, गन्ने पे कोई रेट नहीं बढ़ा। बताओ, हर चीज की महंगाई है, गन्ने पे कोई रेट बढ़ा? वही 325 15। 1 साल तक किसान गन्ना तैयार करता है और उसके बावजूद साल भर तक कोई पेमेंट नहीं किसान का। अब बताओ क्या किसान के लिए दे रहे? जय हिंद, जय भारत। शेर सुनाना चाह रहा राकेश टिकैत जी की तरफ से और मोदी जी को भी कि दरिया का नशा सारा उतरता चला गया, दरिया का नशा सारा उतरता चला गया, जितना मुझे डुबोया उभरता चला गया। और वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन उसी का चेहरा उतरता चला गया।